फौज में नए रंगरूटों की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल का चुनाव करते हुए कहा, चंदूलाल, और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोले, हां हुजूर, किया है। मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका हूं। यहां प्रेम के नाम पर क्या क्या चल रहा है कहना बहुत कठिन है। प्रेम जैसे एक युद्ध क्षेत्र। नसरुद्दीन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था। जाते जाते अपनी पत्नी गुलजान से बोला, सुनो गुलजान, वैसे तो मैं अगले सप्ताह तक लौट आऊंगा, और यदि किसी कारणवश न लौट सका तो पत्र लिख दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सका। गुलजान बोली, पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, वह मैंने पहले ही तुम्हारी कोट की जेब से निकाल के पढ़ लिया है। यहां किसको किस पे विश्वास है? यहां पति भी धोखा दे रहा, पत्नी भी धोखा दे रही। वो पहले से चिट्ठी रखे हैं लिखे हुए कि किन कारणों से नहीं आ रहा हूं, मगर वही कोई होशियार है ऐसा नहीं। पत्नी भी पहले ही पढ़ चुकी है। पत्नियों से कुछ भी छिपाना मुश्किल है, उनकी आंखें गहरी होती। पति जितना छिपाने की कोशिश करता उतना ही मुश्किल में पड़ जाता है। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुना कि मुल्ला जोर जोर से कह रहा, कमला कमला, नींद में। पत्नियां नींद में भी नहीं छोड़ती पीछा, नींद में भी सुनती हैं कि पति क्या कह रहा है। उसी वक्त हिला के उठाया, कहा कि क्या कमला कमला रखा, ये कमला कौन? एक क्षण तो मुल्ला झिझका, एकदम नींद से उठा था, कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर होश आया, उसने कहा, कमला कोई नहीं, ये घोड़ी का नाम। तू तो जानती है कि मुझे रेस कोर्स में रस है, और इस घोड़ी पे मैंने दांव लगाया हुआ है। बात मुल्ला ने सोची आई गई हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी दाढ़ी बना रहा था, उसकी पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी बाथरूम के। कहा, खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, उसने कहा कि फोन आया है तुम्हारे नाम। किसका फोन? तो उसने कहा, उसी घोड़ी का। पत्नियों से बचा नहीं सकते। वो घोड़ी कह रही कि प्लाजा टाकीज में शाम को 6 बजे मिलना।